तो हाँ जी, आज हम लोग बात करेंगे एक जो बहुत ही वायरल वो चल रहा है, मुद्दा चल रहा है। यूट्यूब में पूरा छाया हुआ है, आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, कुछ भी सिवाय एक चीज़ के। जित इतना ज़्यादा हर रिएक्शन चैनल, हर छोटे-मोटे चैनल सारे बस वही टॉपिक लेके बैठ गए हैं। नेहा आशीष तिवारी प्लस सचिन प्लस मनीषा, बस यूट्यूब में यही छाया हुआ है। मतलब रियल की बात है भाई, रियल है। मतलब कि सबके दिमाग में ना इतना इतनी गंदी चीज़ें गई हैं, इतना गलत गया, इतना निगेटिविटी फैला दी है इन लोगों ने कि क्या ही बताया जाए, क्या ही बताया जाए। मतलब रियल में सारे लोग बस, और यूट्यूब में छाया भी ऐसे है कि जैसे बिल्कुल से क्या ही बताया जाए। उसके सिवा कुछ लोगों को दिखी, किसी के भी मोबाइल उठा के देखिए, आपको सिर्फ एक ही वीडियो मिलेगा, एक ही टॉपिक के बारे में बात सब कर रहे हैं, नेहा आशीष तिवारी, नेहा आशीष। और जो कि मतलब भाई चीज़ें गलत होती हैं तो जाहिर सी बात है, लोग बात तो करेंगे, बात तो करना बनता है। और चार बातें बोलते नहीं, अगर 100 अच्छाई करोगे तो किसी को नहीं देखते, बट एक बुराई सब खराब कर देती है। तो नेहा आशीष तिवारी, जो कि आप सभी को पता है कि वो वीडियो थी, उनकी एक छोटी सी बच्ची थी, बट सारे लोग नेहा को दोषी मान रहे हैं। और दोषी हैं भी भाई, वो दोषी हैं भी। और प्लस मनीषा, मनीषा मतलब कि एक साधारण सी लड़की, सिंपल सी लड़की, ना ज़्यादा बोलना है, ना किसी को कुछ किसी से वो करना है। बस मतलब उस लड़की को अगर आप देखोगे ना, बिल्कुल सादा सिंपल, बिल्कुल नॉर्मल, वो लगता ही नहीं कि नहीं हाँ इतनी अच्छी और इतने अच्छे घर से है। बिल्कुल उसका नेचर इतना प्यारा कि मैं क्या ही बताऊँ। आप लोग देखना, बट आप लोग पूरा ऐसे कमेंट्स मत करना कि आप किसी के लिए कुछ भी बोल रहे हो। नहीं भाई, पूरा वीडियो देखना, पूरा ब्लॉग देखना, फिर इसके बाद में कमेंट्स करना। नेहा आशीष तिवारी, जो कि मतलब सचिन को इतना प्यारा, इतना भाई मानती थी, हर चीज़ मानती थी, उसके साथ में सारे वीडियो, अब जो अच्छे वीडियो उन्होंने उस टाइम में बनाए थे ना, आज जब सारे लोग उन्हीं वीडियो को देख रहे हैं ना, तो मतलब लोगों के दिमाग में ऐसी चीज़ें भर चुकी हैं कि तुमको गलत वे से ही उसको सब गलत, आपकी अच्छी चीज़ें भी आज लोग गलत तरीके से देख रहे हैं। उनकी सोच, क्योंकि सोच में उनके चला गया कि आपने गलत किया है। आपने किसी को भैया बोला, भैया के बाद में आप उनसे क्या ही भाई, बोलने में भी शर्म आती है कि भैया, आप दुनिया के दिखावे में बोल रहे हो भैया हैं सचिन भाई, और पीठ पीछे इतनी बड़ी साजिश कौन करता है। मतलब ये सारी चीज़ के देख लगता है ना कि नहीं, हाँ ये तो कलयुग है भाई, कलयुग है ये। और ऐसे लोग ही कलयुग को और कलयुग से भी ज़्यादा बदतर बना दे रहे हैं। मनीषा, उसके साथ ऐसा मत, एक टाइम ऐसा था कि नेहा तिवारी ठोक ठोक के बोल रही थी, तेज तेज चिल्ला के बोल रही थी, अरे तेरे पति में रखा क्या है, तू तेरे पति जैसे मेरे आगे पीछे 70 घूमते हैं, ये है वो है, तू जितने कॉलेज में नहीं देखी होगी उतने मैंने मेरी लाइफ में आते हैं और चले जाते हैं करके। और मतलब कितना प्रूफ दे रहे थे, आज आप साबित हो गए। तो आपका एक ब्लॉग तक नहीं आ रहा, आप अपनी बात तक नहीं रख रहे हो, क्यों नहीं रख रहे हो भाई? अगर आप सही हो तो सामने आओ, सामने आके बोलो। मनीषा कल सही थी, आज सही है, और आने वाले टाइम का तो किसी का कोई नहीं बता सकता, क्योंकि आजकल किसी का कोई भरोसा नहीं। बट वो हाँ, इस प्रेजेंट टाइम में वो अपनी जगह सही है, कल भी सही थी। आपने उसको चुप करा के उसकी बीबी, तेरी बीबी के साथ में वीडियो मत बना। ये कौन कौन बहन बोलती है भाई? जो ऐसी बहनें रहती हैं ना, भगवान ऐसी बहनें किसी को ना दे। मतलब बीबी, आप बीबी से ज़्यादा बन गए थे, उसका पति क्या करेगा क्या नहीं करेगा ये सारी चीज़ें आप डिसाइड कर रहे थे। सरिता जी ने भी बहुत सारी चीज़ें बताई आपके बारे में कि नहीं, हाँ कैसे कैसे आपको मतलब उस लड़की को ना एक तरीके से बिल्कुल शांत कर दिया जाता था, मनीषा को ना बिल्कुल शांत कर दिया जाता था। नहीं तुम ऐसा नहीं करोगी, तुम ऐसा नहीं बोलोगी। वो बेचारी सीधी सादी लड़की, फिर वैसे ही बोलना, फिर हर एक चीज़ करना है, दिखावा, इतना ज़्यादा दिखावा। आप बाहर की सबको एक अलग चेहरा दिखा रहे हो, अंदर से एक अलग चेहरा बना के रखे हो अपना। मनीषा
मनीषा इतने दिन से चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी तुम मेरे पति से बात मत करो, तुम मेरे पति से क्यों बात करती हो, मुझे तुम मेरे पति से बात करती हो, मुझे अच्छा नहीं लगता नहीं लगता नहीं लगता। तो आप ठोक ठोक के बोल रहे थे मैं करूँगी बात, मैं करूँगी बात। अब क्या हो गया, अब अपनी बातें रखो ना। गलत थे आप, गलत थे, इसीलिए आप अपनी बातों को नहीं रख रहे हो। पता है, मैं आपको सच में आपके ब्लॉग देखती थी, और जिसके इसके नेहा के मैं रियल में ब्लॉग देखती थी, तो मेरे को लगता था कि नहीं कितनी अच्छी है करके, मतलब पति का जाना इतनी कम उम्र में, शादी, इसको सभी लोग बोलते थे तुम शादी कर लो, तुम शादी कर लो। नहीं करूँगी, नहीं करूँगी, मैं शादी नहीं करूँगी, मैं आशीष जी के सहारे अपनी ज़िंदगी चला लूँगी, उनको अपना, मैं मानती हूँ वो मेरे पास हैं, मेरे पर सिर्फ दिखावा, सिर्फ दिखावा, मरे हुए पति का नाटक कर रही थी। मरे हुए पति का नाटक कर रहे थे आप, सिर्फ दिखावे के लिए चीज़ें फैला रहे थे। आपने आशिक तो बना के रखा था पहले से, इसीलिए आप शादी नहीं कर रहे थे। जब मनीषा चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी आप मेरे पति से बात करते हो, मुझे अच्छा नहीं लगता नहीं लगता, तो आपको छोड़ देना चाहिए था। उसके पति से बात करने की ज़रूरत ही नहीं थी, आपको इतना ज़्यादा वही हक ही नहीं बनता था, क्योंकि सबसे ज़्यादा हक उसकी बीवी का बनता था। आपने उसके साथ वीडियो बनाने के लिए मना कर दिया, आपने हर चीज़ के लिए मना कर दिया। चीज़ें दिखने लगती हैं जब आप रियलिटी दिखाओगे ना, तो चीज़ें दिखने लगती हैं भाई, कोई भी हो। अगर आप किसी के साथ में गलत करोगे तो लोगों को दिखने लगता है, भले ही दिखावा आप कितना भी अच्छा कर लो, लेकिन लोगों को एहसास हो जाता है। आप लोग मेरा ब्लॉग देखते हैं, तो जितने लोग मेरी बातों से सहमत हैं, तो ज़रूर बताइएगा भाई। अगर एक इंसान अच्छे से अपनी फैमिली चला रहा है, अपने फैमिली में खुश है, अगर वो बीच से बदलने लगेगा किसी के आने के बाद में, तो समझ आप कितना भी माँ का रिश्ता रख लो, या बेटे का, या बहन का। ठीक है, बहन का रिश्ता भी दुनिया में सबसे पवित्र रिश्ता माना गया है। आपने तो बहन के रिश्ते को ही बदनाम कर दिया, भाई बहन के रिश्ते को बदनाम कर दिया। इतना ज़्यादा आपको वो चुभने लगी थी, आपने उसको हटाने का भी सोच लिया था कि मनीषा को तो छोड़ देगा सचिन, हमको रख लेगा। इतनी आसानी से रिश्ते टूटते नहीं हैं, ये लोगों का भ्रम है। सिर्फ लोगों की मानसिकता, जैसा आप सोचोगे ना वैसे ही विचार आपके मन में आएंगे। वो शादी करके आई थी, वही शादी भाग के नहीं आई थी सचिन के साथ में। उसका अधिकार है, वो लड़ेगी, उसकी फैमिली तो आज सब उनके साथ में। आपकी फैमिली सिर्फ दिखावे के लिए है, क्योंकि आपकी फैमिली भी आपको छोड़ेगी तो आप कहाँ जाओगे। चलिए, आज का आगे और भी वीडियो लेके आऊँगी। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा बताइएगा। बट सच में गलत तो हुआ, उस लड़की के साथ में गलत हुआ। कहीं भी जाती थी, 1.5 साल मायने रखता है। वो जान रही है सामने वाले की वजह से मेरा पति मेरे ऊपर ध्यान नहीं देता, मेरा पति मेरे से बात तक नहीं करता, मेरा पति मेरे से वीडियो तक मेरे साथ नहीं बनाता, फिर भी आप हक से बोल रहे थे कि तेरे पति में रखा क्या है। अगर उसके पति में कुछ नहीं रखा था तो क्यों आप उसके पति के पीछे पड़े? पहले तो ये बताइए, क्यों आप उसके पति के पीछे पड़े? छोड़ देना था आपको, बात ही नहीं करना था उससे। चलिए।